नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आप जैसा कि आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं कि लिखा है कि मोदी को संजय मिश्रा ही क्यों चाहिए, क्यों उन्हें संजय मिश्रा इतने जरूरी है। संजय मिश्रा कौन है, मैंने इस पर भी एक बड़ा वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा कि ईडी चीफ है संजय मिश्रा। मोदी सरकार में जो इस समय के जो सबसे ताकतवर अगर कोई अफसर है तो वो संजय मिश्रा है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि संजय मिश्रा पर, जबकि इन्हें पहले से ही 3 एक्सटेंशन दिया जा चुका है और असंवैधानिक रूप से इन्हें जो तीसरा जो एक्सटेंशन मिला हुआ था तो वो अक्टूबर तक चलना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 31 जुलाई को जो अल्टीमेटम जो केंद्र सरकार को जो उन्होंने दिया था कि 31 जुलाई को ईडी डायरेक्टर आपको बदलना होगा और इन्हें यह दफ्तर खाली करना होगा। लेकिन सरकार फिर से आनन फानन में वापस सुप्रीम कोर्ट गई, ये कहते हुए कि उन्हें आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए अभी संजय मिश्रा बहुत जरूरी है। आखिर ईडी, हम सभी जानते हैं कि ईडी जो है वो प्रवर्तन निदेशालय निदेशक का पद है, डायरेक्टर है। ये एक तरह से जो हिंदी में हम जो कहें कि धन शोधन का जो एक विभाग जो बनाया गया था कि बाहर से जो पैसे जो भारत में आते हैं या भारत से जो गैर कानूनी रूप से जो पैसे बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उस पर एक नजर रखने के लिए ईडी की स्थापना की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ईडी ने अपने जन्म से और अब तक के जो अपने कार्यकाल में कितने ऐसे केसेस को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया, कितने लोगों को इन्होंने जेल तक पहुंचाया, कितने ऐसे केसेस को इन्होंने खुलासा किया, मुझे नहीं समझ में, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मैंने तो ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि इनका जो सक्सेस रेट है वो 0.1% भी नहीं है। तो इन्होंने इनके जो केस का जो कन्विक्शन रेट है वो क्या है, वो तो सिर्फ ईडी ही बता सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक और सवाल किया था जो बड़ा वाजिब सवाल था, वो ये सवाल था क्योंकि भारत में अगर संजय मिश्रा अगर ना हो तो क्या ईडी का जो पद है वो खाली रहेगा। कोई देश में ऐसा कोई काबिल अफसर नहीं है जो इस पद के लायक हो। लेकिन नहीं, एक जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे कहता है कि मुझे यही खिलौना तो मुझे यही चाहिए, मैं खेलूंगा तो सिर्फ इसी खिलौने से खेलूंगा। ठीक उसी तरह से कि जो 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है, जो लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले केंद्र सरकार को संजय मिश्रा ही चाहिए। क्योंकि संजय मिश्रा ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत सारे नेताओं की जो जन्म कुंडली है पैसों को लेकर वो इन्हीं के पास है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि विदेशों के पैसों पर जो नजर रखते हैं ईडी, उसके जगह पर वो इन्हें रखना चाहती है ताकि वो उन नेताओं को पकड़ सके। आने वाले 3 महीनों में आप देखना कि बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जो जेल भी जाएंगे या उनके ऊपर जो ईडी का जो शिकंजा है वो कसा होगा। अब जो केंद्र सरकार ने जो कहा था, अब जो अगला एक्सटेंशन जो इन्हें मिला है वो 15 सितंबर तक का मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारी शर्तें रख दी हैं। उन शर्तों के साथ इन्होंने कहा है कि 15 सितंबर तक का कोई एक्सटेंशन इसके बाद नहीं मिलेगा। आप कोई योग्य व्यक्ति की तलाश करें और उस जगह पर बिठा दें। सरकार, सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्यों माननी पड़ी बात? हमेशा की तरह भारत सरकार एक ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ले आई। जैसे राफेल के मुद्दे पर जब उसकी प्राइस की जब बात की गई कि लोगों को इसकी प्राइसिंग की जब बात बताया जाए, तो राफेल पर भी जो बंद लिफाफे में जो कवर दिया गया था उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया गया। ठीक उसी तरह पेगासस पर जब कोर्ट में जब बात गई तो उस पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर उसे चुप कर दिया गया। संजय मिश्रा के जो एक्सटेंशन की जो बात चल रही है या जो बात कर, उसमें जो केंद्र सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है, जो वकील है, उन्होंने एक बार फिर वही राग अलापा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इस पर वो कुछ ज्यादा नहीं बता सकते। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जब बात आती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को एक कदम पीछे करते हुए फिर से उन्हें जो 31 जुलाई की जो मोहलत थी अब उसे 15 सितंबर तक में बदल दिया गया है। तो देखना है कि क्या मोदी सरकार के लिए संजय मिश्रा जरूरी है
मेरा मानना है कि अगर जो नेता या जो कोई भी व्यक्ति दोषी हो तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ईडी और सीबीआई के मार्फत उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जा रहा है, सरकारें गिरा दी जा रही हैं, सरकारें बना ली जा रही हैं। महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। हमने देखा कि किस तरह से एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार के ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरह से कहा था कि 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाला, आज वो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। तो क्या संजय मिश्रा इसीलिए जरूरी है? आप भी सोचिए, हम तो सोचते ही हैं कि संजय मिश्रा क्यों जरूरी है नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और किसके लिए पता नहीं। धन्यवाद आप सभी का। विपक्ष कैसे लड़ेगा संजय मिश्रा से, ईडी से और भारतीय जनता पार्टी से, यह अब आने वाले समय में देखने वाली बात है। तो धन्यवाद आप सबका।